हे गाइस, वेलकम बैक। हम एमटीएस सीरीज कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 16 सितंबर 2017 का पेपर है शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको मेंशन कर देती हूँ 16 सितंबर 2017 और ये है शिफ्ट 1। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने और कर दिया। ठीक है, सारे स्क्रीनशॉट सेव करते रहना। और एक चीज़ और है, एमटीएस का क्वेश्चन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर किसी का सीजीएल एग्जाम है तो। चलो देखो, बोला है व्हाट इज नेशनल इनकम। एक चीज़ और देखो, मुझे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट अटैच कर दिया है। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। अब इस पीडीएफ में आपको आंसर भी मिल जा रहा है, इसलिए अगर नहीं होता तब तो मैं करवाती ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर हमें यहीं पे हिंदी में भी मिल रहा है लैंग्वेज, इंग्लिश भी लैंग्वेज मिल रहा है, और हमें आंसर भी मिल रहा है। और भाई जिसका पेपर है उसका भी आंसर हमें दिया गया है कि कैंडिडेट ने क्या आंसर किया है। ठीक है, चलो, व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? हमारा एक वर्ष में किसी देश के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उन सबका मूल्य है ना। तो क्या हो जाता है एक वर्ष में, यहाँ 2 साल की बात हो रही नहीं भैया, गलत है। 5 साल नहीं, गलत है। देश के बाहर की बात हो रही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देश के भीतर सभी वस्तुओं का धन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 था क्वेश्चन पेपर में, राष्ट्रीय सकल उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रीय सकल अनुपात जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता था? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, यानी कि वो, और उससे क्या घटाते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास, है ना, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आंसर मिल जाएगा आपको। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, है ना। सीजीएल सीरीज में कराया है। सीजीएल सीरीज हमारी 365 डेज की सीरीज चल रही है, मॉर्निंग में वीडियो पड़ जाती है, तो वहाँ पे लगभग चल रहा है अभी। आज मैंने वहाँ पे अपलोड किया था शायद डे 172। ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराती हूँ, 5 क्वेश्चन कराती हूँ, जिसका अच्छे से मैं पूरा रेफरेंस बताती हूँ, और ऑप्शन बेस्ड में और मैं 8-10 क्वेश्चन उसी में कर देती हूँ। ठीक है, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन हो जाते हैं ऑप्शन से रिलेटेड, ऐसे करके। तो 5 क्वेश्चन में ही मैं 5 से 10 क्वेश्चन करा देती हूँ। अब वहाँ पे अगर अटेंडेंस देना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। चलो, और अगर टाइम नहीं है तो उसका मैं शॉर्ट अवेलेबल कराती हूँ विद ईयर डेट सब डाल के। तो अगर टाइम नहीं है तो 5 सेकेंड का शॉर्ट एक डालती हूँ, वो देख लेना। ठीक है, चलो, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने हैं? हमारे 2 सदन रहते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे ज्यादा पाए गए थे? तो ये नवपाषाण युग में सबसे ज्यादा पत्थर के औजार पाए गए थे। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले आए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाए? तो ये यूरोप में आमतौर पे कैलिको कहलाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमें मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? तो ये जो है, जो मैंने इसमें 365 डेज की सीरीज में करवाया था ना, यहाँ पे सन, और उसके बाद सीधा हमारा कौन सा था? बुध, याद है? मरकरी। इसके अंदर ऐसे करके सीरीज बताई थी आपको ना, तो यहाँ पे बुध सबसे पहला आया था। ठीक है, याद आया? जिसने मॉर्निंग सीरीज देखी उसको याद आ जाएगा, जिसने देखी उसके लिए कोई बात नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन की ही क्लास है, बहुत ज़्यादा नहीं। भाई देखो, बहुत ज़्यादा फेमस सेशन नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, बट 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रेगुलर देखते हैं, उनके लिए मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। भाई देखते हो, अगर उन्हें कुछ अच्छा लग रहा होगा इसीलिए वो रेगुलर देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंटेंट या कुछ भी ऐसा आपको लगता है जो मुझे बताना है मेरे पढ़ाने के तरीके में या कुछ क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं अपने ड्रॉबैक्स दूर कर लूँ। ठीक है, चलो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वो हो जाता है हमारा टॉरिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंध। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, अगर नहीं देते तो मैं आपको और करवाती हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे नहीं देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हमारा एक्सप्लेनेशन सेशन मॉर्निंग में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती हैं? ठीक है, कैरेट की खाई जाती हैं भाई, टेपिकोआ की खाई जाती है, रेडिश, बीट की नहीं खाई जाती ना, रेडिश तो अपने आप में जड़ में हो जाता है ना। चलो, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? ये क्वेश्चन ने कितनी बार कराया, विटामिन के की वजह से, है ना। नेक्स्ट, मानव की परलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? मानव की परलियां स्पर्म के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट बोल रहा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई, देखो जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम है चालकता, ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा ना चालकता, है ना। जैसे कंडक्टेंस आ गया रेसिप्रोकल में, तो अगर इसकी यूनिट ओम है तो ओम यहाँ पे आएगी, जब ये ऊपर जाएगी तो ओम क्या हो जाएगा? जो भी पावर होगी वो माइनस में हो जाएगी हमारी ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? ओम -1। ठीक है, चलो,
कि ये रेसिप्रोकल में आएगी, तो जब हम उसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या होगा, मिनिमम कार्य सबसे ऊपर उठाया जाएगा, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा। तो हमें आंसर कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का पहला पृष्ठ जो होता है वो उसका होम पेज कहलाता है। ठीक है, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तब जो भी हमारा यौगिक बनता है वो पिघली हुई अवस्था में बनता है और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, एक पादप मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? पादप मिश्रण का जो अनिवार्य घटक है वो हो जाता है हमारा पारा, यानी कि मरकरी। ठीक है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जब हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर ऐसा होता है तो उसका जो ताप होता है वो हमेशा बढ़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बीपीएल श्रेणी के संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? राष्ट्रीय वैश्य योजना आई थी जो बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता उपलब्ध कराती थी। ठीक है, चलो, बैरोमीटर के आविष्कार कौन है, क्या बताया था, ईट और सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा आदेश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2017 का पेपर था, पर कोई नहीं, आंसर आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, बस मैं करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ देती हूँ क्योंकि करंट अफेयर मैं नहीं देखती हूँ। चलो, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती थी? क्या बताई थी, ज्यादातर कौन सी कला भाई, गांधार कला है ना, गांधार आर्ट। नेक्स्ट, भारत रत्न सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? मैं देखो, मदन मोहन मालवीय को भी मिला था और अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में हमें दोनों ही मिल जा रहा है। चलो, ये अच्छी चीज है, वरना कंफ्यूजन हो जाती ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट, अ बैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल। ये उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। ठीक है, उसी टाइम उन्होंने लिखी थी। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? ये पैलिंडाबा संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार जो है वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे आपकी शिफ्ट कंप्लीट होती है, ये वाला पेपर जो है शिफ्ट 1 का। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको पूरा पेपर का पीडीएफ दे दूंगी क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल है। पेपर मेरे पास इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये इंग्लिश का सेक्शन रहा है। ठीक है, तो ठीक है, पेपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। देखो, जो पेपर मुझे हिंदी और इंग्लिश में मिल जा रहा है उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं उसको पीपीटी में बनाती हूँ। भाई, इंग्लिश की लैंग्वेज लेके हिंदी वाले बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी करिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं गाइस, तब तक थैंक यू सो मच।